होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन ने आज अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत दीघोट गांव से की। उन्होंने क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार होडल क्षेत्र की जनता एक नया इतिहास रचेगी और पुराने दिग्गजों को पछाड़कर इस युवा पर विश्वास कायम करेगी ताकि होडल क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन ने रविवार को क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा जगह जगह हरेंद्र रामरतन का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया गया। हरेंद्र रामरतन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार होडल विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में हरियाणा के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हरेंद्र रामरतन ने गुलावद, मीरपुर, कुराली, घासेड़ा, खाम्बी, दीघोट सहित करीब आधा दर्जन गाँव में लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि भाजपा के राज में इलाकों में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने विकास कार्य किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए। यही वजह है कि लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें जनता ने कई बार मौका दिया है, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया, केवल जनता को मुकदमेबाजी में ही उलझा कर रखा है, जिसके चलते जनता का उनसे मोह भंग हो गया है और उन्हें अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसे कार्य भाजपा के राज में हुए हैं जो क्षेत्र की जनता की कई दशकों से जरूरत थी, चाहे वो यमुना पर पुल बनाने की बात हो, हसनपुर में बस स्टैंड की बात हो, रेलवे के ओवरब्रिज हो या फिर सड़कों का निर्माण हो। सभी क्षेत्र में भाजपा ने समान रूप से विकास किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियों में पर्ची और खर्ची चला करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य है कि क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए आयाम स्थापित करना है, जिससे क्षेत्र समृद्ध बन सके। इस दौरान हरेंद्र तेवतिया ने बताया कि कांग्रेस की प्रत्याशी अपनी हार देखकर क्षेत्र में गायब है, कहीं भी जनता के बीच नजर नहीं आ रही है। किया था, लेकिन मैंने वो पूरा का पूरा पैसा जो मेरे सरदार हैं वहाँ के जो जिन्होंने मेरे को ये चंदा दिया था, मैं वहीं पर ये किसी भी शुभ कार्य के लेके दे के आया हूँ। मेरी सरदारी से इस बात को अनर्था मत लेना, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। ये जो आपने फूलों की और नोटों की माला दी है, मैं आपकी सरदारी के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। जहाँ वो उचित समझेंगे, आप जिस भी कार्य में इसको लगाना चाहेंगे वो मेरी तरफ से लगा सकते हैं। आपका प्यार और बड़े भाई चौधरी हरेंद्र सिंह रामरतन जी, मैं यहाँ की समस्त सरदारी से अनुरोध करूंगा कि 5 तारीख को अपनी एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर दे करके माननीय हरेंद्र रामरतन जी को विजयी बनाएं। मेरा आप सबसे अनुरोध है। साथियों, जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है, आप सबने देखा होगा कि वो 70 सालों से लगातार राज करते आ रहे हैं। उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य किए हैं। एक बार उनसे पूछ करके तो देखें कि अगर मैं होडल से ही अगर विकास की बात करूं, होडल का कॉलेज में जब आप यहाँ बहुत साथी युवा साथी पढ़े होंगे, होडल की कॉलेज की बिल्डिंग ऐसी थी कि वहाँ के लेक्चर और स्टूडेंट ये सोचते थे कि इसी छत तक कब नहीं गिर जाए। आज होडल की कॉलेज की बिल्डिंग को जाकर के देखो, इतनी शानदार बिल्डिंग है। होडल के हॉस्पिटल को जाकर के देखो, इतना शानदार हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बना है। उससे आगे सत्ती के तालाब को देखो जाकर के, इतना सत्ती का तालाब अब बना है। हसनपुर के अंदर 70 सालों से मांग चली आ रही थी पुल की। पहले भी अगर पेंटन पुल बना था तो हरेंद्र भाई के पिताजी ने, रामरतन जी ने पेंटन पुल बनवाया था। और अब इन्हीं के टाइम में आपने देखा होगा कि यमुना पुल का जो मांग चली आ रही थी, यमुना पुल पर काम चल रहा है। हसनपुर के अंदर अगर हॉस्पिटल की बात देखें कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी थी, आज वह हॉस्पिटल का काम चल रहा है। इधर भेंडोली कॉलेज के लिए पैसा आ चुका है, वो भी काम चालू होने वाला है। कहीं भी तुम खामी के अंदर विकास कार्य देख लो, खामी में हॉस्पिटल देख लो, आपके यहाँ भी PSC यहाँ पर भी बनी है गुलावत के अंदर। कहीं भी कोई काम में, कोई विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि बगैर खर्ची पर्ची से नौकरी देने का कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मनोहर लाल और नाय सिंह सैनी जी ने किया है। पहले मैं यहाँ सभी से बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे,
पहले कोई भी अगर नौकरी लगवानी होती थी तो पूरा समाज, पूरे इलाके की चौधर उठ करके जाती थी किसी विधायक के, मंत्री के पास और वहां पर पूरे हाथ मान मनोबल करवाते थे और उनको पैसे देने पड़ते थे जब नौकरी मिलती थी। आज बगैर किसी की सिफारिश के, बगैर किसी नेता की सिफारिश के भारतीय जनता पार्टी ने बगैर फर्जी और पर्ची के नौकरी देने का कार्य किया है। मैं ज्यादा समय न लेते क्योंकि आज बहुत कार्यक्रम है, तो मैं दोबारा से सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, क्योंकि आपने एक और भी देखा होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक तरफ ऐसी सरकार जो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जहां पर फार्म भरने के टाइम पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयमान जी हतीम के अंदर थे और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इधर नूह में जाकर के देखो, मामन खान ये कहता है कि जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा दोबारा से और मेरी सरकार आ जाएगी, यहाँ मैं हिंदुओं को भगाने का कार्य करूंगा। तो आप ऐसी सरकार बनाना चाहेंगे? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप हरेंद्र राम रतन को 5 तारीख को एक एक वोट देकर के विजयी बनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का मिल रहा है। ये तो आप देख रहे हैं, पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जी के होटल विधानसभा में जो चुनाव का कार्यक्रम है उनको जी कवर कर रहे हैं। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और चुनाव जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, समझ सरदारी का मुझे समर्थन मिला हुआ है। आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये नेता सब इस पार्टी में लगे हुए हैं और संस्थाएं भी लगी हुई हैं। समझ सरदारी होटल की युवा शक्ति, मातृशक्ति सब इस विधानसभा के चुनाव में ये तैयारी में लगे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में? मुद्दे तो हमारे 10 साल से पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास के कार्य किए, हमारे विकास के जो कार्य हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। और जो हमारी सरकार ने बिना खर्चे बिना पर्ची के जो ना रोजगार देने का कार्य किया है, हम उन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और यही बात है हमारी आगे बनने के बाद में भी खड़ी रहेंगी। सभी भाईजान प्रसाद का व्यवस्था है, तो कहीं देखने सभी प्रसाद लेके जाए। आप तो क्षेत्र में दिख नहीं रहे, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, आए हो सभी मुझे तो कहीं मिले नहीं है। मैं तो इतना प्रचार कर रहा हूँ। अतिथियों का यहाँ स्वागत है।